गाय माता हो गया तो सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? सांड बता दीजिए, सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? हो गया बात। ये लोग बैठ जाता है प्रपंड करने के लिए, दिमाग में पता नहीं भूसा भरा रहता है, फिर मुंह से गंदा वर्ड निकलेगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोग उसको भगवान भी मानते होंगे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को भी बहुत लोग मानते। बकरी को क्या कहेंगे? चाची कहेंगे कि नहीं? नहीं, काहे नहीं कहेंगे? नहीं, बकरी का दूध जो है फायदेमंद है। हाँ, ये बात सही है। है कि नहीं? चाची क्यों कहेंगे? गाय को माता गाय कहेंगे? माँ की अगर स्तन से दूध नहीं हो तो गाय ही एक ऐसी जानवर है जिसके दूध से बच्चा पलता है, ये सत्य है। गाय को तो देवता का प्रतीक है। तो बकरी की दानव का प्रतीक है। पूरे जानवर योनि में जितने भी जानवर हैं, गाय एक ऐसा जानवर है जिस जानवर का दूध पीकर बच्चा पल सकता है। उनसे जो सवाल किए कि आपकी बहन भी दूध देती है क्या? उसकी तो वो बोले तो आपको अखंडी पखंडी के बात पे क्या चर्चा करिएगा। खैर आवा बाबा के बात को हम वैल्यू देते नहीं, क्योंकि वो आवा बाबा हम मानते नहीं, वो सन पाखंडी को रोज गली आते हैं, वो आप जानते होंगे हमारे बारे में। बकरी को मौसी बोलिए, भैंस को नहीं बोल सकते, नहीं वो नहीं क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब? वो सुनिए, क्यों नहीं बोल सकते वो सुनिए। बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत सारा पौधा का भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पौधा से भी दवाई बनाई जाती है। अब हम पौधा को बाप चाचा फूफा थोड़ी ना बना लेंगे। तो माँ और बहन और बेटियों के लिए जो भी इंसान गलत बोलेगा वो गाली सुनेगा, जूता खाएगा और लात भी खाएगा, चाहे वो हमारे माननीय मोदी जी हो, चाहे एन बीरेन सिंह जैसन मुख्यमंत्री हो जो चोटा बैठ के वहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य जो आप बोले हाँ वो हो, चाहे कोई भी हो। हमारे हिंदू धर्म में ही कहा जाता है कि माँ के पैरों तले चारों धाम होता है, और वही बात मुस्लिम में घुमा के क्या बोलता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होता है। एक ही बात को बोला जाता है, बस वर्ड अलग अलग होता है। कोई भी अगर संत होगा तो अपने जुबान से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक बाबा है अनुरुद्धाचार्य महाराज, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस बाबा से सवाल किया जाता है कि बाबा जी अगर गाय आपकी माता है तो भैंस आपकी मौसी या फुआ क्यों नहीं है? इस पर बवाल हो रहा है। तो बाबा जी एक तर्क देते हैं कि भाई क्या तुम्हारे बहन है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो बहन भी आपकी दूध देती है। एक अभद्र भाषा में किसी महिला के विषय में इस तरह के बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये महिला विरोधी बात है, और भी कई तरह के विवाद हो रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की राय जानने आए हैं कि क्या गाय को माता मानना सही है कि नहीं। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नहीं बोलिएगा। आपका चाचा? नहीं बोलिएगा। कौन बोलेंगे? इधर चाचा आप बोलिए। गाय को माता मानना सही है कि नहीं? मानना सही है। तो भैंस को मौसी मानना सही है? नहीं, वो तो क्या कहते हैं, राक्षस का प्रतीक है। राक्षस का प्रतीक है? हाँ। कैसे? हाँ, कैसे? वो सूर्य से ग्रंथ में बताया जा रहा है। अच्छा। हाँ। बकरी को क्या कहेंगे? चाची कहेंगे कि नहीं? नहीं, काहे नहीं कहेंगे? नहीं, बकरी का दूध जो है फायदेमंद है। हाँ, ये बात सही है। है कि नहीं? चाची क्यों कहेंगे? गाय को माता गाय कहेंगे? नहीं, गाय को तो देवता का प्रतीक है। तो बकरी की दानव का प्रतीक है? हाँ, गाय माता हो गया तो सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? सांड बता दीजिए, सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? सांड कौन हुआ? हो गया बात है। नहीं, आप सुनिए, गाय को माता क्यों कहा जाता है वो जानिए पहले। बिना जाने किसी के बारे में बोलना गलत होता है। खैर आवा बाबा के बात को हम वैल्यू देते नहीं, क्योंकि वो आवा बाबा हम मानते नहीं, वो सन पाखंडी को रोज गली आते हैं, वो आप जानते होंगे हमारे बारे में। आते हैं गाय को माता क्यों कहते हैं। पूरे जानवर योनि में जितने भी जानवर हैं, गाय एक ऐसा जानवर है जिस जानवर का दूध पीकर बच्चा पल सकता है। माँ का अगर माँ के कोख से अगर दूध नहीं, माँ की अगर स्तन से दूध नहीं हो तो गाय ही एक ऐसी जानवर है जिसके दूध से बच्चा पलता है, ये सत्य है, और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो किसी कारण बस किसी को बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर आपके वाइफ का, आपके बहू का दूध अगर अच्छा नहीं है तो आप इसे गौ माता का दूध पिलाइए। तो कहा जाता है कि बचपन में बच्चा का पहला आहार क्या होता है? दूध होता है, और माँ का दूध होता है। जब तक कि बच्चा साल भर का नहीं हो जाता है, माँ का दूध ही उसके लिए सारा पोषण का होता है। तो समझिए कहीं ना कहीं जो पौष्टिक आहार एक बच्चे को जीवित रहने के लिए माँ से मिलती है, वही पौष्टिक आहार उस गाय के दूध से मिलती है। इसीलिए आज से नहीं, पुराने समय से ही, जब से गाय का हमारे समाज में है तब से उनको माता का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया जाता है। अब सुनिए, वो कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दूध में वो पावर है, उनके दूध में वो शक्ति है जो एक माँ की बराबरी करती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और अब हम लोग माँ की पूजा करते हैं, और जिसको माँ का दर्जा जिसको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं उसको भी हम लोग पूजते हैं, और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं। अब आइए अनिरुद्ध प्रसाद पे बात करते हैं। ये लोग बैठ जाता है प्रपंड करने के लिए, दिमाग में पता नहीं भूसा भरा रहता है, फिर मुंह से गंदा वर्ड निकलेगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा,
जाएगा, क्योंकि कुछ लोग उसको भगवान भी मानते होंगे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को भी बहुत लोग मानते हैं, तो उसको भी मानते होंगे। इन लोग को ना बोलने का शऊर है। पहली बात, कोई भी संत होगा तो अपनी जुबान से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी अगर संत होगा तो अपने जुबान से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करेगा। आपको पता है, अगर ये लोग बोलेंगे कि सनातन धर्म का प्रचारक है, तो सनातन धर्म ही यही कहता है कि किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करो, चाहे वो महिला हिंदू हो, चाहे वो महिला मुस्लिम हो, चाहे वो महिला सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हिंदू मुस्लिम वो बाद में बनी है, पहले वो एक महिला है, और महिला का सम्मान करना हमारे सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ही सिखाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ही कहा जाता है कि माँ के पैरों तले चारों धाम होता है, और वही बात मुस्लिम में घुमा के क्या बोलता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होता है। एक ही बात को बोला जाता है, बस वर्ड अलग अलग होता है। दोनों ही लोग माँ को उतना ही सम्मान देते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के इंसान हो। तो माँ और बहन और बेटियों के लिए जो भी इंसान गलत बोलेगा वो गाली सुनेगा, जूता खाएगा और लात भी खाएगा, चाहे वो हमारे माननीय मोदी जी हो, चाहे एन बीरेन सिंह जैसा मुख्यमंत्री हो जो चोटा बैठ के वहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य जो आप बोले, हाँ वो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर हमारे देश की महिलाओं का, गाय पर जो हमारे देश में विवाद होता है, गाय पर लिंचिंग हो जाती है, गाय को एक चुनावी एजेंडा बनाया जाता है, ये भी तो एक, तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा ना। हमने आपको बताया कि गाय को क्यों माता बोला जाता है। असल में गाय भी एक जानवर है जैसे बाकी जानवर है, लेकिन उसको माता के रूप में हम लोग, इस माता का दर्जा हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वाकई उसका दूध वो उस लायक है जो हमारे आपके, जिस बच्चे की माँ की भी अगर दूध ना, जिसकी बच्चे की माँ मर भी जाए, अगर उसको जन्म देकर नवजात शिशु को भी उसी गाय का दूध पिलाकर बचाए। भैंस का दूध अगर देगा ना तो बच्चा 4 दिन में उसका डाइजेस्टिक सिस्टम खराब हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन गाय का ही एक ऐसा दूध है जिसमें वही पौष्टिक पाया जाता है जो माँ के स्तन से जो दूध का पौष्टिक आहार पाया जाता है, और बच्चा वाकई बचाया जा सकता है। भक्तजन है उनसे जो सवाल किए कि आपकी बहन भी दूध देती है क्या, उसकी तो वो बोले तो आपको अखंडी पखंडी के बात पे क्या चर्चा करिएगा महाराज। कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि हम जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सोचना चाहिए ना। हम पहले ही बोले कि चाहे वो बाबा हो चाहे वो कोई भी हो, देश की महिलाओं का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं। पहले दिन ने बताए थे कि अगर देश की महिलाएं जाग जाएंगी ना, यही सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आज भी हमारे देश की 40% महिलाएं अशिक्षित है, गृहिणी है, घर में काम करने वाली है, घर के बाहर नहीं निकलती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और उसी महिलाओं का यही लोग अपमान करते हैं। जिस दिन बाहर निकल जाएगी ना, और जिस दिन अपने अधिकार पे आवाज उठाती है ना, 2-4 को गलत फायदा जो आगे निकल जाती है उठाती है ना, जिस दिन आवाज उठाने लगेगी ना उस दिन छक्का छोड़ा देगी लड़का लोग का। ऐसा है, ये सत्य है। हम उस दिन ने बताया था कि 354A के तहत अगर कोई भी किसी भी महिलाओं के अंग पे, वस्त्र पे, उसके शरीर के किसी भी पार्ट पे अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकता है। हमने पहले भी कहा था आपसे। तो यही है कि महिलाओं को उतनी जानकारी अभी भी नहीं है। हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, हम सम्मान करते हैं उस महिलाओं का, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन वो गृहिणी है, घर के कामों पर ध्यान देती हैं, अपने पति अपने बच्चों का सुरक्षा चाहती हैं, उनको देखभाल करती हैं, शुरू से करती आई हमारे माताएं, आज भी करती हैं। गाय से इमोशन जुड़ा हुआ है, तो बस यही पर सांड को एक तर्क दिया जाता है कि अगर गाय माता है तो सांड उसका पिता होगा। अच्छा एक बात बताइए, किसी महिला का रेप हो जाता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी महिला का रेप हो जाता है, रेप करने वाला दरिंदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन कभी कभी महिलाएं क्या करती है ना, बोलती है कि जब मेरे पेट में कोई बच्चा अगर आ गया है तो हम उसको नहीं मारेंगे, चाहे वो बच्चा किसी का भी हो, क्योंकि माँ का जो दिल होता है वो बहुत करुणामयी होता है। तो क्या आप उस रेपिस्ट को उस बच्चे का बाप का नाम देना पसंद करेंगे? यस या नो? यस या नो? ये तो सब ऐसा भी हमारे देश में हुआ है कि महिला ही बाप बनी है और महिला ही माँ बनी है। जिस बच्चे का बाप किसी दुर्भाग्यवश मर जाता है, महिला उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम सेक्सुअल रिसर्च पे जाएं और उसके हिसाब से किसी को बाप जोड़े, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि महिला आज भी अकेला माँ बन सकती है और पूरा बाप का फर्ज अगर निभा सकती है तो बाप बन भी सकती है। गाय को माता कहना कितना हद तक सही है और सांड को? बाबा से पूछिए ना। गाय को माता कहना सर ये तो धर्म की बात है, सबको आज़ादी कर सकते हो, लेकिन गाय पे जो सर राजनीतिक होती है ये गलत है। बीजेपी जब से आई है वो 4 ही चीज़ पे राजनीतिक की है, राम मंदिर, गाय, पाकिस्तान, हिंदू, मियाँ, बस यही। योगी जी गाय बोल बोल के देश का सनातन में यूपी ले लिए, गाय बोल बोल के यूपी ले लिए, राम मंदिर बोल बोल के मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब इससे आगे क्या कह सकते हैं? बस गाय को जो माता के रूप में देखना चाहिए वो माता के रूप में नहीं, वो गाय को कुछ और ही रूप में आदमी अपना रोटी सेक रहे हैं। इस्तेमाल करता है वो
गाय का हम उसका समर्थन नहीं करते। हमने ये बताया था कि गाय को माँ बोला जा सकता बोलना है, चाहिए भाई, बोला भगवान है उसको बोलना चाहिए। गाय बकरी का दूध जो है टाइफाइड में बहुत लाभदायक होता है, तो बकरी से और मानव से क्या संबंध हो सकता है? अब तो वो बकरी को मौसी बोलिए, बकरी को मौसी बोलिए, भैंस को नहीं बोल सकते, नहीं वो नहीं नहीं है, क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब, वो सुनिए, क्यों नहीं बोल सकते वो सुनिए। बीमारी का इलाज करने के लिए बहुत सारा पौधा का भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पौधा से भी दवाई बनाई जाती है। अब हम पौधा को बाप चाचा फूफा थोड़ी ना बना लेंगे, ये कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं बोल सकते, ये कोई मतलब नहीं हुआ, बिना लॉजिक का तर्क हुआ। लेकिन माँ को गाय को माता क्यों कहते हैं? अगर हमारे तर्क से इतने लोग हैं, पूछिए समर्थन, अगर उनको लगेगा कि हमने गलत कहा तो आप एक दिस से पूछ लीजिए। खैर ये तो जनता तय करेगी कि गाय को माता कहना और कितना तक सही है, और चचा है कुछ लोग बात करेंगे।